Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। We are going to this week's meditation. और इस हफ्ते के प्रचार में हम जाएंगे। The topic is God of Abraham. और शीर्षक ये है इब्राहिम के परमेश्वर। I want to take a series. और मैं एक सीरीज लेना चाहता हूँ। God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, like that. अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, ऐसे। So in that series, I am giving you God of Abraham today. और आज सबसे पहले अब्राहम के परमेश्वर पर मैं आपको बताऊंगा। Pray for me that God should help me to prepare everything in order. मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं ये सब अच्छे मैं तैयारी कर सकूं इन सब के लिए। We are used to Western type of teaching. और हम जो पश्चिमी तरह के जो सीख है उसके हम आदी हो चुके हैं। 99% of the messages which we listen are like this. और 99% जो हम सुनते हैं प्रचार इस प्रकार होते हैं। How many of you are like Peter? आप में से कितने लोग पतरस के समान How हैं? many of you are like John? आप में से कितने लोग यूहन्ना के समान हैं? How many of you are like David? आप में से कितने लोग दाऊद के समान हैं? No. God did not call us to be like any of these people. परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम इनकी तरह बने। We need to hear more about God. हमें परमेश्वर के बारे में और जानना है। We have to become like God. हमें परमेश्वर के समान बनना है। There is only one place in the Bible where it is told you should be like Abraham. और वेदी में सिर्फ एक जगह पर लिखा है कि तुम्हें अब्राहम के समान बनना है। It is given in the book of John chapter 8 verse 39. और यूहन्ना के 8:39 में उसे हम पढ़ते हैं। Yeah, please read. उन्होंने उनको उत्तर दिया कि हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम के संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते। Only one place God is telling, if you are the children of Abraham, you have to be like Abraham. और प्रभु सिर्फ एक जगह पर ऐसा बताते हैं, अगर तुम इब्राहिम के संतान हो तो उनके समान तुम कार्य करते। But balanced place, he is not telling you be like David, you'll be like Peter, you'll be like John. He is not telling that. और कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि तुम दाऊद के समान रहो या पतरस के समान बनो या ऐसा बनो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। Why? क्यों? We have to be like Yeshua HaMashiach. हमें यीशुआ मसीहा के समान बनना है। Many people have questions. बहुत से लोगों को ये सवाल उठते हैं। How many marriages did David do? दाऊद ने कितनी शादियां की थी? What it matters for you? तुम्हारा इससे क्या काम? Now, did David commit adultery with Bathsheba? और दाऊद ने बशेबा के साथ उसने बेशर्मी का काम किया। Noah drank? No. और नूह ने भी शराब पी थी ना। Now all this when they say, they feel very excited, happy. ये सब कहने से वो खुद उत्साहित हो जाते हैं अपने आप में। Maybe this gives them permission to drink or something like that, I don't know. और शायद वो सोचते हैं कि ऐसे होने से उनको भी अनुमति है ये सब करने की। That is not the way we have to look at Bible. और हमें वेदी को इस प्रकार से नहीं देखना। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। You can refer to all the examples. और तुम इन सब उदाहरणों को तो देख सकते हो। But you are called to become like Jesus. लेकिन तुम्हें बुलाया गया है कि तुम यीशु मसीह के समान बनो। Genesis chapter 12, very famous chapter, which God calls Abraham. और उत्पत्ति का 12 अध्याय जहाँ पर अब्राहम को परमेश्वर बुलाते हैं। Abraham was a Iraqi. और अब्राहम एक इराकी थे। Now, as I go into the message more, I request, if suppose you want to write down, you please note it down. अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें ये मुख्य बातें। Now, lot of information you will be getting from this message. इस प्रचार से बहुत ऐसी सूचना आपको ऐसी खबर मिलेगी कि आपको लिखना पड़ेगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Abraham was a Iraqi. अब्राहम एक इराकी थे। And we call the land of Chaldeans. और हम उसे काल्डियंस की भूमि कहते हैं। What is the land of Chaldeans? और काल्डियंस की भूमि का मतलब क्या है? It means the land of rivers. इसका मतलब है नदियों का देश।
Joshua chapter 24 says, और यहोशू का 24 यूं कहता है, Abraham was from the land of rivers. अब्राहम उन नदियों के देश से थे। If we could turn our Bible to Joshua chapter 24 verse 3, अगर यहोशू 24 का 3 हम निकालेंगे, Abraham was from the land of rivers. और अब्राहम उन नदियों के देश से थे, The rivers are Euphrates and Tigris. और उन नदियों के नाम है यूफ्रेटिस और टाइग्रिस। From where to where Euphrates and Tigris is running? और यूफ्रेटिस और टाइग्रिस कहां से कहां तक बहती हैं? It is running from Ukraine यूक्रेनिया से लेकर till it goes to Cairo in Egypt. और इजिप्ट के कायरो तक बहती हैं। So this is the exact stretch where the Garden of Eden was there. और यही वह भाग है जहां पर ईडन का बगीचा भाग था वहां पर। Now many people have a question, कई लोगों के मन में ये सवाल है, where was Garden of Eden, Baba? और ईडन का भाग कहां पर था आखिर? Now the Garden was Eden was from Baghdad in Iraq to Cairo in Egypt. और जो ईडन की वाटिका थी वह बागदाद से लेके इजिप्ट के कायरो तक थी। It is a stretch of 1400 miles. और 1400 मील की लंबाई है ये। It extends from to Syria और ये सीरिया तक जाती है, through Syria, और सीरिया के द्वारा Lebanon, लेबनान, Israel, इसराइल, and this is the full stretch. और ये पूरी उसका भाग है वो। So the Garden of Eden place, और ये ईडन का वाटिका जो थी, Euphrates and Tigris is flowing. ये यूफ्रेटिस और टाइग्रिस बहती हैं। The north side people are speaking Aramaic. और जो उत्तरी भाग के लोग हैं वह अरामाइक की भाषा बोलते हैं। The center people were speaking Hebrew. और जो मध्य में रहते थे वह इब्रानी भाषा बोलते थे। And the people in the south were speaking Arabic. और जो दक्षिण में थे वह अरबिक भाषा बोलते थे। All the three are same language. और तीनों एक ही भाषा है सच में, With slight difference. जरा सा फर्क है उनमें। So all the people today who are fighting, और आज जो भी आपस में लड़ रहे हैं, they are killing each other. जो आप एक दूसरे को मार रहे हैं, All are cousins. वह सब एक दूसरे के भाई बहन ही हैं। It all started from one family only. एक ही परिवार से शुरू हुआ था ये। In this entire stretch is the exact calling which has happened. और ये इसी भाग में ये सब बुलावा आया है जहां से। So when Noah actually came out of the flood, और जब नूह उस बाढ़ के बाद वो बाहर आया, how many sons Noah had? Can you show the finger? कितने बेटे थे नूह के? Very good. 3. 3 बेटे। Who are they? कौन थे वो? Shem, शेम, Japheth, याफेत and Ham. और हाम। Where did the Shemites live? और शेमाइट्स कहाँ पर बस गए? The Shemites lived from Jerusalem, और वह यरूशलेम से लेकर and it extends till Manila in Philippines. और फिलीपाइंस के मनीला तक वह आगे बढ़ता है। I repeat, the Shemites were living from Jerusalem to Manila. और शेमाइट्स जो थे वो यरूशलेम से लेके मनीला तक बसे। Japheth, याफेत, now he has gone to Europe. और ये यूरोप की तरफ गए थे। The Europeans are from Japheth. और यूरोपियंस जो हैं वो जाफेत के कुल से हैं। And where did the Hamites live? और हेमाइट्स कहाँ पर बस गए? Ham. हाम, They are from Israel, वह इसराइल से हैं, which was called Canaan, जो कनान कहलाता था। going down to Africa. और वह नीचे अफ्रीका तक जाता है। The God whom we serve is a God of Orient. और हमारे परमेश्वर जिसकी उपासना हम करते हैं वह पूर्वी है परमेश्वर। He is not a Western God. और वह पश्चिमी परमेश्वर नहीं है। Western, I mean, he is not a latest God. और ये नहीं कि वह अभी नए नए आए हैं परमेश्वर। Our God is a God of Orient who called Abraham. और हमारे परमेश्वर वो पूर्वी परमेश्वर जिन्होंने अब्राहम को बुलाया। We cannot tell he is a Jewish God
हम ये नहीं कह सकते कि वो एक यहूदी परमेश्वर हैं। We can say he is a God of faith. हम ये कह सकते कि वह एक विश्वास के परमेश्वर हैं। If you have faith, अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है, then he is your God. फिर वह तुम्हारे परमेश्वर हैं। We can some people say very excited that they say he is a Jewish God. और कई लोग कहते हैं कि वह यहूदी के परमेश्वर हैं। We want to identify ourselves with the Jews. और हम अपने आप को यहूदियों के साथ प्रकट करना चाहते Not हैं। required. ऐसा नहीं है जरूरत। If you have faith, अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है, he is a God of people who have faith in him. जिन लोगों को उनके ऊपर विश्वास है वह उनके परमेश्वर हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now let us see how God deals with Abraham. अभी हम देखते हैं कि अब्राहम से कैसे परमेश्वर बर्ताव करते हैं। Turn your Bible to Genesis chapter 18 verse 1. उत्पत्ति का 18 उसका पहला पद हम लेंगे। Yeah. इब्राहिम मामरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। Abraham was seated in the near the great trees of Mamre. और अब्राहम मामरे के बांजों के बीच वह बैठा हुआ था। Now this time we visited Hebron in a time where there was conflict in Hebron. और इस बार जब हम हेब्रोन गए थे तो उस समय वहां पर बहुत ही मतलब टेंशन तनाव का सिचुएशन था। Now the time was that early morning we visited Hebron. और हम सुबह सुबह ही गए वहां पर। And there were some tensions which was planned between a riot planned between the Palestinians and the Jewish people. और उस समय उसके बाद पैलेस्टीन और यहूदियों के बीच में कुछ तनाव खड़ा होने वाला था उसके बाद उस समय के बाद। But we planned our trip early morning. इसलिए हमने अपनी यात्रा सुबह ही तय की जाने के लिए। The Palestinians there, they won't start the riot before they finish namaz on Friday. और नमाज खत्म करने से पहले पैलेस्टीनियंस अपना ये झगड़ा और ये सब शुरू नहीं करते हैं। So we finished our visit to Hebron before that. इसलिए हम हेब्रोन उसके पहले ही गए सुबह सुबह। After visiting Hebron, हेब्रोन जाने के बाद we told that we have to go to the great trees of Mamre. हमने कहा कि हम मामरे के पेड़ के पास जाएंगे। Now going to the great trees of Mamre is a wonderful experience. बहुत ही वह सुंदर अनुभव होता है मामरे के पास जाना। I have visited the place. मैं वहां पर गया हूँ। But there it is very near, only 10 minutes from Hebron. हेब्रोन से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है वो। But our guide said, no, not possible. I cannot assure safety for the people. हमारे गाइड ने कहा कि नहीं, मैं सुरक्षा मुझे पक्का नहीं है कि क्या वह सुरक्षित रहेगा जाना वहां पर। So we said, okay, chalo, leave it. इसलिए हम नहीं गए वहां पर। The great trees of Mamre. और वह मामरे के जो पेड़ है वहां पर, the place where Abraham was sitting. जहां पर अब्राहम बैठे थे। Now he is sitting and 3 people are coming. और वहां पर बैठे हैं और 3 लोग आते हैं उस समय वहां पर। Can you please read verse 1, 2 and 3 please? क्या 1, 2 और 3 हम पढ़ेंगे। Genesis chapter 18 verse 1, 2 and 3. अब्राहम मामरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। Now listen. Now when Abraham is lifting his eyes and seeing, और जब अब्राहम अपनी दृष्टि को उठाकर देखता है, how many people were there? कितने लोग थे वहां पर? Show your finger. 3 people were there. Thank you. 3 लोग। Okay, now continue reading. जब उसने उन्हें देखा, तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है। One minute. When he is seeing 3 people, और जब वह 3 पुरुषों को देखता है। now for example, you are seeing 3 people. उदाहरण के लिए अगर तुम 3 लोगों को देखते हो, how will you call in Hindi 3 people? और 3 लोगों को तुम किस प्रकार बुलाओगे? Please tell the Hindi word. How you will call those 3 people?
Address three people. बहुवचन में we will, in plural we will call them. Can somebody help me how to say in Hindi three people? Yes, Sister Sapna, just on her. One minute. No, he will do it. Yeah, wait. Let Sapna, Sister Sapna, how to call three people? आप लोग आइए। आप लोग. आप लोग, Thank you, sister. Now, आप लोग is plural. और वह Yeah. बहुवचन में है। Now, what is Abraham saying? लेकिन अब्राहम किस प्रकार बुलाते हैं? हे प्रभु। Abraham, do you notice something different here? क्या यहाँ पर कुछ अलग से आप देख पा रहे हैं? Abraham is calling in singular. और वह एक वचन में बुलाते हैं उनको। You will say it is a mistake. Hindi is this is not the way to speak. और आप कहेंगे ये गलती है, ऐसे नहीं कहना चाहिए था। It is not a mistake. ये कोई गलती नहीं है। Abraham is seeing three people. अब्राहम 3 लोगों को देखते हैं He is calling in singular. और वह एक वचन में बुलाते हैं। Why? क्यों? Because he knows all the three is one. क्योंकि वह जानते हैं कि सब 3 एक ही हैं, त्रिएत्र हैं वो। Hallelujah. हालेलुया। Abraham knows it is Trinity God. अब्राहम जानते हैं कि वह त्रिएत्र परमेश्वर हैं He is falling at the feet and calling in singular. और वह दंडवत हो करके वह एक वचन में बुलाते हैं उन्हें। So as there are three people have come here, और जैसे वह 3 लोग आए हैं वहां पर, nobody said to Abraham, किसी ने अब्राहम से नहीं कहा, excuse me, Mr. Abraham, और माफ कीजिए मिस्टर अब्राहम, this is the father ये पिता हैं, and I am Yeshua मैं ईशुआ हूँ, and this is Ruach HaKodesh. और ये रुआ कदेश है। This is Holy Spirit. This is the nobody introduced. किसी ने परिचय नहीं करवाया तीनों का। Abraham knew this is the Father, Son, and the Holy Spirit. अब्राहम जानते थे कि ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ही आए हैं। Now, who can be seen proper? और किसको हम सीधा देख सकते हैं? Our God is an invisible God. हमारे परमेश्वर ऐसे जो अनदेखे हैं, उन्हें नहीं देख सकते। The Bible says God is in spirit. और वेदी कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा में है। But now let us see what Paul says in Colossians about God. अभी हम देखेंगे कुलुसियों में पौलुस क्या कहते हैं परमेश्वर के बारे में। Colossians chapter 1, कुलुसियों की पुस्तक पहला अध्याय verse 15 to 20. उसका 15 से 20 अभी हम पढ़ेंगे। Colossians 1, 15 to 20, yes. वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी से सृजी हुई हैं। Okay, now you read the scripture portion after the message. और आप प्रचार के बाद इसे पढ़िए। I want to insist on verse 15. 15 पर मैं ध्यान देना चाहता हूँ। The Son is the image of the invisible God. और वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। So God is invisible. और परमेश्वर अदृश्य हैं। So who is visible? कौन है जो दृश्य पे आ सकता है? The Son is visible. उनका पुत्र ही। Now tell me, Abraham saw whom? अब्राहम ने किसको देखा? Abraham is seeing three people. 3 लोगों को देखते हैं। All three are looking same. और तीनों एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। Who is Abraham seeing? अब्राहम किसको देख रहे हैं? Abraham saw Yeshua HaMashiach. और अब्राहम ने यीशुआ हा मसीहा को देखा। Hallelujah. हालेलुया। He is the God of Abraham, और वह अब्राहम के परमेश्वर who हैं, was and is to come. जो थे और हैं और आने वाले परमेश्वर हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us turn our Bible to the book of Romans, chapter 1, verse 20. रोमियो की पुस्तक उसका 1 का 20 हम पढ़ेंगे। Yeah. क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। देखने में आते हैं।
देखने में आते हैं, यहाँ तक We कि can see the invisible God through His creation. और उस अदृश्य परमेश्वर को हम उनकी जो सृष्टि है उसके द्वारा हम देख पाते हैं। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, this is a very serious message. ये बहुत ही एक गंभीर प्रचार है ये। If you are not following me closely, अगर तुम बहुत ध्यान से आप नहीं सुनेंगे, you cannot understand. आप नहीं समझ पाएंगे। We can see God, हम परमेश्वर को देख सकते हैं, His eternal power. उनके अनंत सामर्थ्य को देख सकते He हैं can see His divine nature, और उनके दिव्य स्वभाव को हम देख सकते हैं can be clearly seen. और उसे बहुत ही स्पष्ट हम देख सकते हैं। How many of you say, I am seeing the power of God in my आप में life? से कितने लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर का सामर्थ्य अपने जीवन में देख पाता हूँ? Hallelujah! हालेलुया। Last month, पिछले महीने when my wife fell down, जब मेरी पत्नी गिर गई थी, a big fracture happened. एक बहुत बड़ा फ्रैक्चर हुआ हाथ में। Now, it was a difficult time for us. बहुत ही कठिनाई का समय था हमारे लिए। The issue was in less than 25 days time, we have to go to Israel. और सिर्फ 25 दिन बचे थे इस्राएल जाने के लिए, But I was able to see an invisible power. लेकिन मैं एक अदृश्य सामर्थ्य को देख पा रहा था। If you are worshipping the God of Abraham, अगर आप अब्राहम के परमेश्वर की उपासना करते हो, note down one thing. एक बात आप लिख लीजिए। Point number 1. पहली बात है, You can see what others cannot see. और जो दूसरे नहीं देख पाते वो तुम देख पाओगे। Hallelujah. हालेलुया। You will be able to see. और तुम देख पाओगे। Other people, no, other people are not believing. Other people are thinking like that. Other people are thinking like that. But you will see. No, 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 no. God can do it. God can do it. God can do it. That feeling is coming inside. और बाकी लोग दूसरे नजरिए से भी देखें, लेकिन तुम्हारे अंदर ये विश्वास आता है कि हाँ, परमेश्वर ये कार्य जरूर करेंगे। I can see the invisible God. और मैं वो अदृश्य परमेश्वर को देख पाता हूँ। In my life, I can see. मेरे जीवन में मैं उन्हें देखता You हूँ। are worshipping the God of Abraham. तुम अब्राहम के परमेश्वर की उपासना करते हो। Abraham was able to see. अब्राहम देख पा रहे थे। You will be able to see. तुम भी देख पाओगे। You have to see. तुम्हें देखना है। God is not hidden anymore. परमेश्वर का तुमसे छुपे हुए नहीं है। In your everyday life, तुम्हारे रोज के जीवन में don't believe what the world is telling. जो संसार कहता है तुम उस पर विश्वास नहीं करो। Don't believe you will drown in debts. और ये मत सोचो कि तुम अपने ही जो कर्जे में उसमें डूब जाओगे। Your purse is empty. तुम्हारा बटुआ खाली है, Still God can lead you. तब भी परमेश्वर अगुवाई कर सकते हैं तुम्हारी। Because God doesn't depend on paper notes. क्योंकि इस कागज के टुकड़ों पर परमेश्वर निर्भर नहीं है। Your fridge is empty. तुम्हारा फ्रिज बिल्कुल खाली है, Still God can feed you. फिर भी परमेश्वर तुम्हें पोषण दे सकते हैं। Because man does not live by bread alone. क्योंकि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीवित रहता, He lives by the every word which comes out from the mouth of God. लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। You are capable of seeing the invisible God. और तुम वो अदृश्य परमेश्वर को देखने की सामर्थ्य रखते हो। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। God appeared to Abraham परमेश्वर अब्राहम को दर्शन दिए 400 years before Moses. मूसा के 400 वर्ष पहले। There was no Bible that time. उस समय कोई वेदी नहीं थी। There was nothing to encourage Abraham saying, yeah, you can do. No. अब्राहम को उत्साहित करने के लिए कुछ नहीं था कि तुम ये कर सकते हो। There is something which is inside the heart of a man. एक मनुष्य के हृदय के अंदर कुछ होता है। I want to see God. मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूँ। Now, when you see Adam and Eve, जब आप आदम और हवा को देखते हैं, now it is told in Genesis chapter 2 verse 3, और उत्पत्ति के 2:3 में ऐसा लिखा है, God walked in the cool of the day. और ऐसे कि परमेश्वर दिन के ठंडे समय के समय वो उनके साथ चले थे। Cool of the day does not mean evening.
और ठंडा समय मतलब ये नहीं कि शाम को, It means they were walking in the Spirit. इसका मतलब वह आत्मा में चल रहे थे। It is also mentioned, और ये भी लिखा है, Adam and Eve, when they heard God coming, heard, जब आदम और हवा ने परमेश्वर को आते सुना, Father doesn't make noise और पिता आवाज नहीं करते because he is in Spirit. क्योंकि वह आत्मा में है। The Holy Spirit doesn't make noise. पवित्र आत्मा आवाज नहीं करती। The only way you can hear somebody coming is और सिर्फ एक रास्ता जब आप किसी को आते सुन सकते हो, only when a person is coming. जब एक मनुष्य चलकर आएगा। So out of the Father, Son and Holy Spirit, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच में who came? कौन आया था? Tell me. Who came? कौन आया था? It was Jesus Christ. और वह थे यीशु मसीह। Who came to Adam and Eve? कौन आया था आदम और हवा के It पास? was Jesus Christ. और वह यीशु मसीह थे। He was the person who came to Adam and Eve. और वही आदम और हवा के पास आए थे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So now we know अभी हम जानते हैं, the Father, Son and Holy Spirit, all three are in the book of Genesis. और उत्पत्ति में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now Genesis chapter 14, we see a very, very interesting passage. और उत्पत्ति के 14 में बहुत ही एक दिलचस्प बात हम देखते हैं। Please read 14, 13, what it says, just और tell me. 14 का 13 हम पढ़ेंगे। Genesis chapter 14 verse 13. तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी ममरे जो एशकोल और अनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था। और ये Enough. लोग, Now Abraham is mentioned as Hebrew. और यहाँ पर अब्राहम को इब्रानी कहा गया है, इब्री। What is Hebrew? इब्री का मतलब क्या है? It doesn't mean just a language. और वह सिर्फ एक भाषा नहीं है। Hebrew means इब्री का मतलब है, it is a person who wonders. और ऐसा एक मनुष्य जो सोचता है, And it is a person who is not comfortable in any place. और ऐसा एक मनुष्य जो किसी भी जगह पर सुविधा पूर्वक नहीं रहता है, Who is uncomfortable in any place. और कहीं किसी भी स्थान पर वह ऐसा खुश नहीं रहता है। If you see the life of Abraham, अगर आप अब्राहम का जीवन देखते हैं, right from the time he is called, जब से वो बुलाए गए, what he was doing? क्या कर रहे थे वो? He was moving. एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, He was a man of tents. और वह तंबू के वासी थे। Keeping on moving the place after place. एक जगह से दूसरी जगह जाते रहना। A person who is not comfortable in any place. एक मनुष्य जो किसी भी स्थान पर बिल्कुल सुविधा पूर्वक नहीं रहता। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, in any place you get an uncomfortable feeling. किसी भी जगह आप ऐसा आराम नहीं महसूस करते। You are the children of Abraham. तुम अब्राहम की संतान हो। How many of you want to say hallelujah? for आप में से कितने लोग हालेलुया कहना this? चाहेंगे? Hallelujah. हालेलुया। Now many people what they try to do, कई लोग क्या करने की कोशिश करते हैं? they try to settle in this world. एक जगह पर बसना, इस संसार में अच्छे से बस जाना चाहते हैं। This is the problem. यही समस्या है। God doesn't want you to settle in the world. परमेश्वर नहीं चाहते कि इस संसार में तुम ऐसे बस If जाओ। you speak to young people, अगर तुम युवा लोगों से बात they करोगे, say, first let me settle down. पहले मुझे सेटल होने दीजिए। God exactly wants the opposite from you. परमेश्वर उसके बिल्कुल विपरीत चाहते हैं आपसे। God doesn't want you to settle down, परमेश्वर Papa. नहीं चाहते कि तुम ऐसे ही सुविधा पूर्वक बस You जाओ। are the children of Abraham. तुम अब्राहम की संतान हो। Then what was Abraham doing? अब्राहम क्या कर रहे थे? Abraham did not settle in any place. किसी भी स्थान पर निरंतर नहीं बस गए, Abraham was a person who was keeping on moving. और वह हमेशा चलते रहते एक जगह से दूसरी जगह। Now, in India, we have a group of people called the gypsies. और भारत में आप कई बंजारों को देखते हैं। Anybody has heard about gypsies? क्या किसी ने बंजारों के बारे में सुना है?
They keep moving. Yes, thank you. They एक keep- जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। When we went to Israel, और जब हम इसराइल गए we saw a group of people called the Bedouins. और हमने एक समूह देखा लोगों का जिनका नाम है बेडुइन्स। They keep moving, they keep traveling, they don't have a permanent address, nothing like that. They keep moving and living. और उनका अनंत निवास स्थान नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। It is very simple. बहुत ही साधारण है। You don't feel comfortable in any place. तुम किसी भी जगह पर बिल्कुल सुविधा पूर्वक महसूस नहीं करते। You don't have a belonging to any place. और तुम ये महसूस करते हो कि तुम उस जगह के लिए नहीं बने गए हो। Then you are the children of Abraham. तो तुम अब्राहम के संतान हो। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। We keep moving. हम निरंतर चलते रहते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Next point. अगला पॉइंट है, You see things what others can't see. जो दूसरे लोग नहीं देख पाते तुम उसे देख पाते हो। Everybody will say this won't happen. सब लोग कहेंगे कि ये मुमकिन नहीं है, But only in your heart that spark and light will be coming. No, it can happen. No, it can happen. No, it can happen. लेकिन सिर्फ तुम्हारे हृदय में ये रोशनी जगती रहती है कि ये मुमकिन है, ये जरूर होगा। I see things what others can't see. और मैं वो चीजें देख पाता हूँ जो दूसरे नहीं देख पाते। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Start reading from Isaiah chapter 41 from verse 8. यशायाह का 41 उसका 8 से हम पढ़ेंगे। Now, there is a lot of verses. You can read it afterwards till the end of the chapter, but I am reading a few verses. और मैं कुछ पद पढ़ूंगा, आप बाद में इसे पढ़ लीजिए। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। Now, this scripture portion talks about today what is happening in Israel. और ये भाग जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये इस्राएल में जो हो रहा है उससे ये संबंधित है। I chose you. God says, I chose you. Abraham's generation. I have chosen you. हे इब्राहिम के वंश, मैंने तुम्हें चुना है। Don't be afraid. तुम डरो मत। And he starts saying many things. और बहुत सी बातें कहते हैं, How other nations are going to crush you, try to crush you. और कैसे बाकी जाति के लोग तुम्हें कुचलने की कोशिश करेंगे। All that is given. वो सब लिखा है यहाँ पर। It talks about how Hamas, Hezbollah is going to come and attack you. और कैसे हमास और हजबुल्ला आकर तुम पर आक्रमण करेंगे। When the children, Palestinian children, Hamas, the parents themselves send the sons just for some money. और जब पैलेस्टीनियन में वो माता पिता अपने बेटों को खुद भेजते हैं पैसे कमाने के लिए, They get $25,000 $25,000 मिलते हैं उन्हें, and they send the son. और बेटे को भेज देते हैं। And he puts a bomb on himself and he comes into Israel to attack Israel. अपने शरीर पर बम डालकर वह इस्राएल पर आक्रमण करने आता है And he himself dies. और वह खुद मर जाता है। This is how people are going to attack you. God is telling here. और यहाँ पर ईश्वर कहते हैं कि ऐसे ही लोग तुम पर आक्रमण करेंगे। If you turn your Bible to Isaiah 63, और यशायाह का 63 अगर हम लेंगे, if you see verse 16 to 18, उसमें 16 से 18 जब हम पढ़ते हैं, निश्चय तू हमारा पिता है, यद्यपि इब्राहिम हमें नहीं पहचानता और इस्राएल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता और हमें छुड़ाने वाला है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। हे यहोवा तू क्यों हमको अपने मार्गों से भटका देता और हमारे मन ऐसे कठोर करता है कि हम तेरा भय नहीं मानते। अपने दास अपने निज भाग के गोत्रों के निमित्त लौट आ। तेरे पवित्र प्रजा तो थोड़े ही काल तक तेरे पवित्र स्थान के अधिकारी रही। हमारे द्रोहियों ने
उसे लताड़ दिया है। God of Abraham is giving a confirmation. और अब्राहम के परमेश्वर ऐसे एक बात कहते हैं, I have my eyes on you. मेरी आंखें तुम पर है। How many of you are happy to hear this? आप में से कितने लोग खुश हैं ये सुनने के लिए? God of Abraham is telling you today, और अब्राहम के परमेश्वर आपसे कहते हैं, I am watching you. मैं तुम्हें ताक रहा हूँ, I am watching you. मैं तुम्हें ताक रहा हूँ, I will fight for you. मैं तुम्हारे लिए युद्ध लड़ूंगा, I will fight for you. मैं तुम्हारे लिए युद्ध लड़ूंगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। God chose Abraham. अब्राहम को चुना परमेश्वर ने। Then God, there was something which Abraham did. और कुछ अब्राहम ने किया ऐसा, Abraham gave tithes. अब्राहम ने दशमांश दिए। In Hebrew, it is called Ma'ezer. और इब्रानी भाषा में माएजर कहते हैं उसे। From 10. दसवें से एक दशमां। Now, some scriptures which I have not taught so far, और कुछ वेदी के भाग जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाए हैं, something in depth about tithing. और वो दशमांश के बारे में कुछ गहरे सत्य। Because each time I think about speaking this, क्योंकि हर बार जब मैं दशमांश के बारे में कहना चाहता हूँ, then I myself convince myself that I should not speak. तो मैं अपने आप को ये बताता हूँ कि मुझे उसके बारे में नहीं कहना। Because people might not accept. क्योंकि शायद लोग इसे स्वीकारे नहीं। So now I am thinking, if you want me to say, I will say, otherwise I will skip this portion and go. अगर आप चाहते हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो इसको मैं छोड़कर आगे बढ़ता हूँ। Yeah, I am seeing Ghanshyam. Yeah, shall I say or no? Yes, everybody gives a confirmation here. सब लोग हाँ कह रहे हैं। The reason is it is about tithing. ये कारण है क्यों मैं पूछा, क्योंकि ये दशमांश के बारे में है। The problem is people don't understand correctly. और लोग सही से नहीं समझते इसे। After that they say I am speaking wrong. और फिर उसके बाद कहेंगे कि मैं गलत कह रहा हूँ। Okay, now today I have not spoken this for so many years. I am speaking this now. बहुत साल से मैंने इसे कभी नहीं कहा, अभी मैं बता रहा हूँ। Only I spoke 2 days before in the class. 2 दिन पहले मैंने कक्षा में इसके बारे में कहा। Okay, tithing has 3 categories. और दशमांश के 3 विभाग होते हैं। That is how tithes has to be given. वैसे ही दशमांश देने चाहिए। Now you all know the important chapter for tithing is Deuteronomy chapter 26. और व्यवस्था विवरण का 26 अध्याय ही वह मुख्य अध्याय है दशमांश के बारे में। Right from the time of Abraham, और अब्राहम के समय से लेकर people have given 3 categories of tithing. 3 प्रकार के दशमांश दिए लोगों ने। Category number 1, पहला कैटेगरी है 10% tithe. 10% दशमांश। I think nobody has doubt in that, right? उसमें कोई शक नहीं किसी को। Right? Everybody knows 10% tithing. I need not tell you that. सब लोग जानते हैं इस बात को। This is for the people who say they are poor. और ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि वो दीन हैं। I am just managing my family, Baba. For them, 10% tithe. और मैं अपने परिवार को कैसे भी संभाल रहा हूँ, उनके लिए 10% ठीक है। There is second category of people. और दूसरे प्रकार के लोग हैं, They are called the middle income group. और जो मिडिल इनकम ग्रुप कहा जाता है उन्हें। Anybody knows how much percentage tithing they should give? क्या कोई जानता है कि कितना दशमांश उन्हें देना चाहिए? They should give another 10%. उन्हें और 10% देना पड़ता है। Now, you are thinking, "Arey, Pastor, you are putting a bomb." और पास्टर आप तो बम फेंक रहे हैं हमारे ऊपर। How many of you feel like that? कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं? No. नहीं। Let me give you the scripture portion. उसके लिए आपको वेदी का भाग बताऊंगा। Turn your Bible to Deuteronomy chapter 16 verse 16. व्यवस्था विवरण का 16 उसका 16 पढ़ेंगे। Deuteronomy 16:16. वर्ष में 3 बार अर्थात
अख़मीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर के यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाएं, और देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। Don't come empty handed. यहोवा के सामने खाली हाथ मत आना। The meaning is उसका मतलब है bring another 10%. और 10% तुम्हें लाना है, This 10% और ये 10% is for the feast days. और ये उन पर्वों के दिनों के लिए है, To spend the money in the feast days, और पर्वों के दिनों में खर्चा करने के लिए, the second 10% has to be given. और ये दूसरा 10% देना पड़ता है। This is exempted for people who are poor. और जो दीन है, जिनके पास नहीं है, उनके लिए ये लागू नहीं होता। Clear? Poor people need not give second 20. और जो दीन है, Second 10%. उनको ये 10% देने की आवश्यकता नहीं। First 10% they should give. पहले 10% देना है। Second 10% is for the people who say, I am middle income. और So for them, it is 20%. और दूसरे जो कहते हैं कि हम मध्य आमदनी के लोग हैं, उनके लिए 10% और। Then comes the third category. और तीसरा कैटेगरी अभी आता है, This is called the super rich or rich wealthiest category. और ये जो बहुत ही ऐश्वर्य लोग हैं, जो बहुत ही धनी लोग हैं। Deuteronomy chapter 14, 28 and 29. और व्यवस्था विवरण का 14 अध्याय उसका 28 और 29। 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तब लेवीय जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश न होगा, वह और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों, वे भी आकर पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। Now, on the third year, और तीसरे वर्ष you bring 10%. 10% तुम्हें लेकर आना है, That is to be given to widows, orphans, and all needy people. और वह विधवाएं और अनाथ और जिनके पास कुछ नहीं, उनको देने के लिए है। But this is for the wealthiest people. लेकिन ये उन लोगों के लिए जो बहुत धनी हैं। Okay, I repeat now. अभी फिर दोहराता हूँ, 10% everybody. 10% सब लोग, This is category 1. ये पहला कैटेगरी है। Second 10% और दूसरा 10% for the feast days. और वह पर्वों के दिनों के लिए। So it becomes 20 तो 20% बन गया if you are middle income. अगर तुम्हारे मध्य आमदनी के लोग हों। The third 10%. और तीसरा 10%, This is on the third year. और ये तीसरे वर्ष में आता है। So now we cannot put this as 10%. इसलिए उसे 10% नहीं कर सकते। So you have to divide this 10% divide by 3. और इसलिए ये 10 को हमें 3 से डिवाइड करना है, Because this is once in 3 years only. क्योंकि ये 3 वर्षों में एक बार होता है। So when you divide 10 by 3, इसलिए जब 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, it is 3.333333%. और ये 3.3% आता है। So to be on the safe side, इसलिए सेफर साइड में 3.34%. और 3.34%। So if you say I am in the rich category, अगर आप कहते हैं कि मैं धनी कैटेगरी में हूँ, you know how much tithes you have to pay? तो आप जानते हैं कितना दशमांश देना है। 23.34% is the tithes one person has to pay. 23.34%। For how many of you this is shocking? कितने लोगों के लिए ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है। I am speaking the raw truth word of God. और ये परमेश्वर का सत्य वचन है जो मैं कह रहा हूँ। This is in depth. और ये बहुत ही गहरा सत्य है। Now I want to ask you one question. मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। Who decides you are poor, you are middle income, or you are rich? Who कौन decides ये that? तय करेगा कि तुम कैसे हो, तुम मध्य आमदनी के हो या तुम धनी व्यक्ति हो या साधारण व्यक्ति हो? Who decides? कौन इसकी बात का तय करेगा?
Yes, Gansham is saying, yeah. Gansham is जी showing. I want to ask other people. Yeah. Gansham, I have seen that. Yeah. What about others? बाकी लोग Who उत्तर दीजिए decides? इसका Who कौन decides? इस बात का तय करेगा Just be silent, Baba. चुप नहीं रहना है Don't just be silent. Just participate. Just answer the question. Say something. Who should decide? हमें खुद को तय करना है क्योंकि हम लोग राजा के बच्चे हैं। So God is leaving that to you. इसलिए परमेश्वर इस बात को तुम पर छोड़ते हैं Now there is certain category who doesn't want to pay tithes. Now that is outside this. They don't come under this three category at all. और कुछ लोग इन तीनों कैटेगरी में नहीं आते क्योंकि वो दशमांश नहीं देना चाहते हैं They'll be jumping whenever problem comes. That's जब all. भी समस्या आती है वो कूदते हैं बस उतना ही You leave them. उन्हें छोड़ दीजिए From the category who gives the tithes, और जो दशमांश देते हैं you can decide whether you are poor or middle income or rich. तुम तय कर सकते हो क्या तुम दीन हो या मध्य आमदनी के हो या बहुत धनी हो If you say you are poor, I अगर can आप pay कह- only 10. God treats you like that. अगर आप कहते हैं कि मैं दीन हूं तो ठीक है परमेश्वर ऐसा ही स्वभाव करेंगे If you say middle income, अगर तुम कहते हो मैं मध्य आमदनी से हूँ God says okay. ईश्वर कहते ठीक है God treats you like that. वैसा ही तुम्हारे साथ बर्ताव होगा But you say I am rich, अगर आप कहते हैं मैं बहुत धनी हूँ then you pay tithes according. देन उसके मुताबिक तुम्हें दशमांश भरना है God treats you like that. परमेश्वर तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव करेंगे My dear child of God, this is not some message which I am giving to generate tithes. और ये मैं इसलिए नहीं बता रहा ताकि मैं दशमांश के द्वारा पैसे इकट्ठा करूं If that was my intention, I would have given it long back. अगर ऐसा होता तो मैं बहुत दिन पहले मैं इसे बता देता I am telling you the truth for you to understand. सिर्फ आपको सत्य जानने के लिए आगे तुम्हारे आगे मैंने ये बातें रखी हैं Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो When God says, I am your treasured possession, और जब परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे यहाँ निजी धन हो which is given in Exodus chapter 19:5, और जो निर्गमन के 19:5 में बताया गया है that is the time we start paying the tithe, giving the tithes. और उसी समय हम दशमांश देना शुरू करते हैं The person who tithe is an obedient person. और जो दशमांश देता है वह एक आज्ञाकारी मनुष्य होता है My father was a wandering Aramean. मेरे पिता एक भटकने वाले आरामी थे King James Version says, my father was a wandering Syrian. और केजेवी में लिखा है कि मेरे पिता एक सीरियन थे Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो So, the moment you get saved, you have to fall into any of these three categories of paying the tithes. और जिस समय तुम्हारा उद्धार होता है तुम्हें इन तीन कैटेगरीज में किसी एक कैटेगरी में जरूर आना है If you are a child of Abraham, अगर आप अब्राहम की संतान हैं you need to have faith like Abraham. तुम्हें अब्राहम के समान विश्वास होना जरूरी है Who are you today? This question you have to answer. आज ये तुम्हें जवाब देना कि तुम कौन हो Are you a child of Abraham? क्या तुम अब्राहम की संतान हो No, only two people. सिर्फ 2 लोगों ने हाथ उठाया Only है 3 people. 3 लोग Now 5 people. My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान do you say I am from Martin Luther? I am Lutheran. क्या तुम कहते हो मैं मार्टिन लूथर से हूँ मैं एक लूथरन हूँ I am Roman Catholic. I am from the Catholic background. और मैं कैथोलिक बैकग्राउंड से एक रोमन कैथोलिक हूँ Do you say I am Pentecostal? क्या तुम कहते हो मैं एक पेंटेकोस्ट हूँ My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान we worship the God of Abraham. हम अब्राहम के परमेश्वर की उपासना करते हैं We say we are the descendant of Abraham. हम कहते हैं कि अब्राहम के वंश है हम Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो Exodus chapter 6 verse 3. निर्गमन का 6 का 3 हम पढ़ेंगे Yes. मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम इसहाक और याकूब का दर्शन देता था परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ When God revealed himself to Abraham, जब परमेश्वर ने अब्राहम पर अपने आप को प्रकट किया Abraham understood
everything about God. अब्राहम ने उनके बारे में सब कुछ समझ लिया। Today, what we understand, आज हम कितना समझते हैं? the same thing Abraham understood about God. अब्राहम ने वही समझ लिया उनके बारे में। Abraham understood Trinity. उन्होंने त्रिएत्र परमेश्वर को जाना। Abraham understood circumcision. अब्राहम ने खतने को जाना। Abraham understood salvation. उन्होंने उद्धार को जाना। Abraham understood heaven अब्राहम ने स्वर्ग को जाना because he saw God. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को देखा। By knowing God, you will know everything. परमेश्वर को जानने से तुम सब कुछ जान जाओगे। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की you can संतान, understand the word of God. आप परमेश्वर के वचन को समझ पाते हैं। You know God. तुम परमेश्वर को जानते हो। You know God. आप परमेश्वर को जानते हैं। You know the word of God. आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं। Both are same. दोनों एक समान हैं। What is the confirmation I have? I worship the God of Abraham. मुझे क्या सबूत है कि मैं अब्राहम के परमेश्वर को पूजता हूँ? Number one, पहला, I am not comfortable in any place. मैं किसी भी जगह पर अपने आप को सुविधा पूर्वक नहीं महसूस करता। I want to move. I want to move. मुझे आगे बढ़ने की हमेशा कामना रहती है। There is nothing called settling down. और बसने जैसी कोई बात नहीं है। Number two, दूसरा, I see things what others can't see. जो दूसरे लोग नहीं देख पाते, मैं ऐसी बातें देख पाता हूँ। I can see things which others cannot see. और जो दूसरे नहीं देख पाते, मैं उसे देख पाता हूँ। Number three, तीसरा, I pay my tithes because I am a part of Abraham. मैं दशमांश देता हूँ क्योंकि मैं अब्राहम का एक हिस्सा हूँ। I am the children of Abraham, so I pay my और tithes. मैं अब्राहम की संतान हूँ, इसलिए मैं दशमांश देता हूँ। We are worshipping God of Abraham. हम अब्राहम के परमेश्वर की उपासना करते हैं। And I see God in everything. और मैं हर एक बात में परमेश्वर को देख पाता I हूँ। see God in my life. और मैं परमेश्वर को अपने जीवन में देखता हूँ। Abraham saw God. अब्राहम ने परमेश्वर को देखा। You and me can see God आप और हम परमेश्वर को देख सकते हैं in our day-to-day life. हमारे रोज के जीवन में। Shall we close our eyes? क्या हम अपनी आंखों को बंद करेंगे? Heavenly Father, we thank you. हमारे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। You are the God of Abraham. आप अब्राहम के परमेश्वर हैं And we are the children of Abraham. और हम अब्राहम की संतान हैं प्रभु। Thank you. You have created us differently. आपने हमें अलग तरीके से बनाया, उसके We लिए are not comfortable in this world, Lord. इस संसार में हम सुविधा पूर्वक नहीं मानते अपने We आप are को। also a wandering Aramean. और हम भी भटकने वाले अरमियन हैं परमेश्वर। We see things what others can't see. और जो दूसरे नहीं देख पाते, हम देख पाते हैं प्रभु। We know that you will lead us till the end. हम जानते हैं कि अंत तक आप हमारी अगुवाई करेंगे। We thank you for speaking to us. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। Thank you for the confirmation what you are giving. आपने हमें जो आत्मविश्वास दिया, जो कंफर्मेशन दिया, उसके लिए धन्यवाद। As you led Abraham, you are going to lead us. जैसे आपने अब्राहम की अगुवाई की, आप हमारी अगुवाई भी करेंगे। Bless everyone. हर एक को आशीष करे प्रभु। Lead them, guide them, guard them. उनकी अगुवाई करें, उन्हें सुरक्षित रखें परमेश्वर, उन्हें सलाह दें We give परमेश्वर। you the glory. आपको सब महिमा देते हैं। In Jesus' matchless name, we pray unto thee, Father. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमेन। Amen. आमेन।